एक बेटी ऊपर अपने कमरे में देर रात अपना होमवर्क कर रही थी। तभी अचानक उसने अपनी मां को नीचे आने के लिए पुकारते हुए सुना। वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने से पहले ही हाथों ने उसे पकड़ लिया और सीढ़ियों के बगल में कपड़े धोने के कमरे में खींच लिया। वो घबरा गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि ये उसकी मां थी, उसकी असली मां, जिसकी आंखों में पानी था। वहां नीचे मत जाओ, मैंने भी उसकी आवाज सुनी। थोड़ी देर वो दोनों वहां पर छुपकर बैठे रहे। नीचे से अब हंसने की आवाज आ रही थी। हंसी और भी तेज हो गई, जैसे उन्हें चुनौती दे रही हो। मां ने कपड़े धोने के कमरे की छोटी सी खिड़की की ओर इशारा किया, जो घर के पिछले हिस्से में अंधेरे बगीचे की ओर खुलती थी, जो ऊंची नहीं थी। मैं पहले, मां ने कहा और तेजी से स्टूल खींचकर खिड़की के नीचे लगाया। जैसे ही उसने खिड़की खोली, नीचे से सीढ़ियों पर तेज कदमों की आवाज आई, जो ऊपर की ओर आ रहे थे। जल्दी! मां ने बेटी को लगभग खिड़की से बाहर धकेल दिया। बेटी का पैर फिसला और वो कांटों वाली झाड़ियों में जा गिरी, लेकिन उसने आवाज नहीं की। मां भी तेजी से उसके पीछे कूदी। ठीक उसी पल जब कपड़े धोने के कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। दरवाजे पर एक लंबी विकृत परछाई खड़ी थी। वो दोनों उठी और बगीचे के अंधेरे में बेतहाशा भागी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। घर की ऊपरी खिड़की से उन्हें अब भी वो भयानक हंसी सुनाई दे रही थी, जो अब खुली हवा में उनका पीछा करती हुई महसूस हो रही थी। दोनों तब तक भागती रही जब तक उनके फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया और वो सड़क पर नहीं पहुंच गई। दोनों उस घर में कभी वापस नहीं गई, लेकिन हर रात जब बत्तियां बुझ जाती तो बेटी को आज भी दूर से आती हुई एक धीमी, जानी पहचानी हंसी सुनाई देती है, और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो भी चीज उस रात उनके घर में थी, वो अब भी जानती है कि दोनों कहाँ है।